विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी कहा जाता है, इसलिए गुरुवार को पीले रंग की वस्तुओं को दान करना और उनका स्वयं प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं गुड़ और चने के विशेष उपाय। गुड़ और चने के ये विशेष उपाय गुरुवार को करने से न सिर्फ आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, बल्कि आपकी कुंडली में भी गुरु ग्रह मजबूत होगा। आइए जानते हैं गुरुवार को गुड़ और चने के उपाय। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुड़ और चने की दाल पीली प्रकृति की वस्तुएं हैं जो बृहस्पति ग्रह की शुभता को दर्शाती हैं। साथ ही गुरुवार को इनका खास महत्व होता है। दरअसल गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और पीतांबरधारी होने की वजह से उनको पीला रंग सबसे प्रिय है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है। पीली मिष्ठान और पीले फलों का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा में पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं गुड़ और चने के कुछ ज्योतिषीय उपाय, जिनको करने से भगवान विष्णु भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से हर तरह का तनाव दूर होगा। ये सभी आपको गुरुवार की सुबह स्नान करने के बाद करने चाहिए। संभव हो तो इन उपायों को करने के बाद ही अन्न या जल ग्रहण करें। जानते हैं क्या है गुरुवार के ज्योतिषीय उपाय। गुरुवार सुबह स्नान के बाद शुद्धता के साथ थोड़े से उबले हुए बिना नमक वाले चने और गुड़ मिलाकर किसी गौशाला में गौ माता को अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह टोटका विशेष रूप से पितृदोष, बृहस्पति ग्रह की पीड़ा और घर के क्लेश को शांत करता है। साथ ही ये कर्मों की शुद्धि करके मानसिक तनाव और पारिवारिक असंतुलन को दूर करता है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर श्रद्धा के साथ किसी गरीब ब्राह्मण, पुजारी या जरूरतमंद को गुड़ और चने की दाल दान करें। हो सके तो साथ में पीला फल जैसे केला या आम भी दें। इससे धन की रुकावटें, वैवाहिक जीवन की समस्याएं और बृहस्पति की प्रतिकूल दशा से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल योगिनी एकादशी 21 जून को है। ये व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए खास माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इन उपायों को करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जाने योगिनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के पूजन के बाद तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तुलसी माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तुलसी के सामने दीपक व धूप दीप जलाएं। तुलसी मंत्रों का जाप करें और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। 2. एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित किए गए भोग में तुलसी दल का जरूर प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी माला का उपयोग पूजन या जाप के लिए करना चाहिए। 3. अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। ये टोटका भाग्य को जागृत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। गुरुवार की संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही एक छोटी सी कटोरी में गुड़ और चने की दाल तुलसी माता को अर्पित करें। इस क्रिया के दौरान ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक उद्विग्नता और घर की अशांति कम होती है। तुलसी माता और बृहस्पति दोनों की कृपा से मन शांत और विचार निर्मल होते हैं। थोड़े से गुड़ और भुने हुए चने की दाल को मिलाकर उसका एक पेस्ट बनाएं। स्नान के बाद इस पेस्ट से हल्का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। आप इसे गुरुवार को नियमित रूप से कर सकते हैं। ये तिलक मस्तिष्क की में संदेह को कम करता है और आत्मबल, निर्णय क्षमता तथा मनोबल को बढ़ाता है। खास तौर पर छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये टोटका अत्यंत लाभकारी है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, केसर, हल्दी, गुड़ और चने की दाल अर्पित करें। दीपक जलाकर ओम नारायणाय नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करें। यदि घर में श्रीहरि की प्रतिमा है तो उन्हें पीला वस्त्र भी अर्पित करें।
ये टोटका भाग्य की बाधाओं को हटाता है, विवाह योग्य कन्याओं के लिए शुभ योग बनाता है और जीवन में धन, सुख, शांति और शुभ समाचार का मार्ग खोलता है। ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।